नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। नव मोहु एकउ जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कह सुधी भामिनी, जानहि कहो करिवर गामिनी। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तै होई ही सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुवीरा, जानत हु पूछहु मति धीरा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो कल तक हमने जाना था कि जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। तो अभी मैं उस मंदिर की वीडियो डाल देती हूँ जिसकी वजह से मैं ये रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। तो उस मंदिर की वीडियो देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा और मेरा पाठ कैसा लगता है। कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। आज भैया दूज है। भैया दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपका भाई बहन का त्योहार ये एक अच्छा हमेशा आपका भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, यही मैं कहना चाहती हूँ। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और मेरे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपका सहयोग आवश्यक है, तो इसमें सहयोग कीजिए। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। सातवां सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सबने हो नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को स्वभाव समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ये हर्ष न दीना। नव महु एक जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अति से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार
भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कछु आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कह सुधि भामिनी, जानकी जानहि कहु करिबर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तै होई ही सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कही कथा सकल बिलो की, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक दे हरि, पद लीन भई जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक पद सब त्यागहु। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। ये सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गए, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, यह सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्य, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म, मोहि मुक्त कीने असि नारी। महामंद मन सुख चैसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर केरी दोऊ। बिरहि ईव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कई सोवा, देखत के ही कर मन नहीं छोवा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोर करते हहि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पशु पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कही तुम्हें कह भय नाही। तुम्हें आनंद करऊं मृग जाए, कंचन मृग खोजन न आए। हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी करी लेही, मानहु मोहि सिखावनु देही।
शास्त्र सुचिंतित वो निपुण देखे, भूप सुसेवित बस नहीं लेखे। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखिय नारी यद्यपि और माहे, जुबति शास्त्र निर्पति बस नाहि। देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोही भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न कर रहा है। बुरह विकल बलहीन मोही, जाने सी निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग बदन, कीन्ह बग मेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखि गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनी बात। डेरा कीन्हे मनहु तब, कटकु हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानव सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटव विशाल लता अरुझानी, बिटव विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी नमो धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए जा गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिनका मन धीर है। तो भैया दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से दिवाली का त्योहार आपका बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। सभी लोग सुख और संपन्न होंगे। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बनत बने बहुत बाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटब सुहाए, जनु भट बिलक बिलक होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पिक बानहुज गज बाते, ढेक माहोक ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बनबाजी, पारावत बराल सब ताज। कोयले कूद रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और मखोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तीर तीर लावक पदचर जूथा, बरने न जाय मनोज बरूथा। रथ गिरि शिला दुदम्बी झरना, चातक बंदी गुन गन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पबीहे भाट हैं जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी से संग लीने, विचिरत सबई चुनौती दीने। भारों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरांगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है।
लक्ष्मण देखत काम अनेका, रहे धीर तीने के जग लीका। एहि के एक परम बल नारी, तेहि के उबर सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उसमें जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तो आज का पाठ हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर अवश्य करिए।